नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहाँ पे हम एसएससी जीडी की प्रैक्टिस प्लस थ्योरी क्लास दोनों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस भी हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में आपके भी लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी लगभग 3 साढ़े 3 महीने के करीब में बचे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जो कि रीजनिंग की रहने वाली है। और आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो होगा फिगर सीरीज का। ठीक है, हमें कुछ फिगर्स दी जाएंगी, कुछ पिक्चर्स दी जाएंगी, उनकी हमें सीरीज मिलेगी कि इस तरह से आगे आगे बढ़ रही है। ठीक है, उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन जो सीरीज के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा वो हमें बताना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते ही आप समझ जाएंगे किस तरह के हमारे क्वेश्चन आज के रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसमें हमें 3 आकृति तो दी गई है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपी बीएड 2016 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे सभी लास्ट ईयर पूछे गए होंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमें एक फिगर दी गई है। ठीक है, इसमें हमें अब पता लगाना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे कौन सी फिगर आएगी। 4 ऑप्शन हमें नीचे दिए गए हैं, इन 4 में से एक बिल्कुल सही है, बाकी 3 गलत होंगे, इतना आप जान। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर कौन सी सीरीज हमारी बनी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारी पहली फिगर है इसमें ये जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे हो गया। ठीक है, इसमें हमारा जो पॉइंट है ये साइड में है, ये ऊपर है। ठीक है, तो इसने चारों डायरेक्शन में हमारे पॉइंट करने हैं इसमें। ठीक है, 3 डायरेक्शन में हो चुके हैं, एक डायरेक्शन बची है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से फिगर हमारी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरफ हमारा पॉइंट होगा। जिस भी फिगर में इस तरफ का पॉइंट हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी हो, ठीक है, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, ये हमारी सीरीज में बिल्कुल सेट है, क्योंकि इसमें नीचे इसने कर दिया, ठीक है, ऊपर कर दिया, इधर कर दिया, और अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसमें जो पॉइंट है वो फिगर का रह रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इतने सिंपल क्वेश्चन है, इन्हीं को आपको देखना है। ठीक है, ये आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि इनकी सीरीज बताइए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारी दिल्ली पुलिस और एमटीएस 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ये हमारे लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके अंदर हमें सीरीज दी गई है। सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। देखो सबके अंदर स्क्वायर है। ठीक है, सबके अंदर दो दो स्क्वायर है, तो यहाँ भी हमारे 2 स्क्वायर होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट उसके अंदर सबके अंदर गोले भी हैं, तो ये भी हमारे अंदर एक सर्कल भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें पॉइंट है, सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट था इस कॉर्नर में, फिर गया इधर, फिर गया इधर, अब जाना चाहिए इधर साइड। यहाँ पे हमारा ये पॉइंट रहेगा इस साइड। ठीक है, चलिए तो इस साइड वाले जितने पॉइंट है वो हमारे सही होंगे, बाकी सब गलत। तो ये ऑप्शन 2 गलत है और 3 गलत है, 1 और 2 में हमारा पॉइंट है। अब हम देखेंगे ये सर्कल के बीच में जो लाइन है। ठीक है, चलिए जो हमारी लाइन है ये सबसे पहले हमारी इस डायरेक्शन में है, फिर नीचे हो गई, फिर इधर हो गई। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर वाली डायरेक्शन की लाइन नहीं है, बाकी तीनों हमारे पास है। तो इसमें हमारी सेम ये वाली फिगर बन रही है, तो ये बनेगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका यूपीएसएससी द्वारा 2020 में ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसमें हमें सब में स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमारा इसके अंदर भी होगा ही। ठीक है, बाकी इसका जो खेल है सारा है एरो का। तो एक एरो हमारा ये ऊपर वाली डायरेक्शन में है, ये इधर लेफ्ट में हो गया, डाउन साइड हो गया, लेकिन अब हमारा होना चाहिए ये राइट साइड में। ठीक है, तो राइट साइड में हमारा कौन सा, देखो ये फिगर चेंज हो गई, ये तो हो गई नहीं, क्योंकि ऐसी कोई भी सीरीज हमारी जो क्वेश्चन के अंदर बन ही नहीं रही है। ठीक है, अगर कोई भी सीरीज नहीं बन रही है तो उसका हमको पूरा ख्याल रखना है, उनको पहले ही हमें कैंसिल कर देना है।
ठीक है, ये वाली सीरीज हमारे पास ऑलरेडी है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें बचता है। तो हमारी फिगर होगी ये वाली, ठीक है, ये हमारी बिल्कुल सही फिगर होगी, ठीक है, यही सीरीज के अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे पहले हमारा जो है एक स्क्वायर जो है मैंडेटरी है, ये होना ही, बाकी फिर इसके अंदर लाइंस है। सबसे पहले हमारी सिंगल लाइन है, ठीक है, फिर हमारे पास 2 लाइन है, फिर हमारे पास 3 लाइन है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होना चाहिए, एक सीरीज तो कहती है कि इसके अंदर नेक्स्ट में 4 लाइनें होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे फिगर नंबर 1, 1 2 3 4, 4 लाइनें हैं, सही हो सकता है। 1 2 3 4, 4 लाइनें हैं, ठीक है, तो 2 में हमारी 4 लाइनें हैं, 1 2 एंड 3, इसमें 3 है, ये गलत हो गया। 1 2 3 4, इसमें भी 4 लाइनें हैं, ठीक है, तो एक हमारा ऑप्शन गलत है, इसके अंदर ये सीरीज नहीं होगी, कोई अलग सीरीज हमें इसके अंदर देखनी है, ठीक है। चलिए कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखो हमारे जो फिगर है इसमें क्या लाइन बनी थी, ये सीधी लाइन बनी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिगर को इसको इधर की तरफ रोटेट कर दिया, तो हमारे पास ये वाली फिगर आ गई ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ रोटेट कर देंगे, ये रोटेट हो गया ये, और एक लाइन एक्स्ट्रा देंगे इसमें ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार और रोटेट करेंगे, ये लाइन इधर चली जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इस तरह की फिगर जहां भी हमारे पास होगी वो हमें देखना है, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा लाइन उसके अंदर जुड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सीरीज है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में है, ये देखो, इधर ये इधर और ये ऐसे इधर हमारी लाइन जुड़ गई, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमें लाइन के साथ साथ जो इसके अंदर लाइनें ड्रॉ हो रही हैं उसके साथ साथ जो हमारी फिगर है उसको भी रोटेट करते हुए चलना है, हर बार 90 डिग्री रोटेट करते हुए देखना है, और लास्ट में जो फिगर आएगी वही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्स दिख रहा है फिगर में, स्क्वायर दिख रहा है और सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है। सर्कल हमारा कॉर्नर्स पे है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि सर्कल हमारा चारों दिशाओं में रोटेट कर रहा है, तो स्क्वायर मैंडेटरी है, तो स्क्वायर हमने ले लिया। सबसे पहले हमारा सर्कल ऊपर था, फिर नीचे आ गया, फिर इधर से यहाँ आ गया, फिर इधर से यहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे हमारा सर्कल होगा। तो जिस जिस फिगर में लेफ्ट हैंड साइड आपका कॉर्नर में सर्कल है वो फिगर आपकी रहनी चाहिए, बाकी सब कैंसिल कर दो, सबको गलत कर दो, बाकी सब गलती होगी, ठीक है। तो ये 2 में हमारी जो फिगर है वो गलत है, इसके बाद 2 में सही है, ठीक है। तो इनमें अब हम देखेंगे हमारा एक्स का क्या भूमिका है। तो ये एक्स जो लेटर है सबसे पहले इस कॉर्नर में था, फिर इधर गया, फिर नीचे गया, अब हमारा इस कॉर्नर में एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स हमारा इस कॉर्नर में है यहाँ पे, दूसरा ये सीधा इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। इसमें सर्कल घूम रहा था और उसके साथ साथ जो अल्फाबेट एक्स है वो भी चारों डायरेक्शन में हमारा रोटेट करे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ आकृतियां दी गई हैं, ठीक है। इनके अंदर बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे लाइंस का खेल है, क्योंकि मुझे इसके अंदर लाइन बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रही है। सबसे पहले हमारे पास 2 लाइन है, ठीक है, 1 2, फिर हमारे पास है 1 2 और 3 लाइनें, फिर हमारे पास हुई 1 2 3 और 4 लाइनें। जाहिर सी बात है अब हमारे पास 5 लाइनों वाली फिगर जो है उसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी लाइन ही नहीं है, एक सिंगल लाइन से पूरा सर्कल ड्रॉ हुआ है, कोई कॉर्नर वगैरह नहीं, ठीक है। कॉर्नर होंगे तभी उसमें एक्स्ट्रा लाइन होंगी, ठीक है। तो ये हमारा फिगर बिल्कुल ही गलत हो जाएगी कि ऐसी कोई भी सीरीज हमारे क्वेश्चन के अंदर चल ही नहीं रही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास 1 2 3 4 और 5। अभी के लिए जिस सीरीज में हम देख रहे हैं लाइनों की काउंटिंग की सीरीज में, उसमें हमारा ये बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर अभी के लिए सही है, लेकिन नेक्स्ट चेक करेंगे, इसमें हमारे 1 2 3 4 ये गलत ऑप्शन है,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, तो ये भी गलत है। ठीक है, सीरीज के अकॉर्डिंग केवल 5 लाइंस होनी चाहिए थी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस आपके अंदर देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। ये DSSB 2021 में ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में आगे भी देखने के लिए मिलेंगे। सेम जरूर नहीं सेम क्वेश्चन हो, लेकिन पैटर्न जो तरीका है करने का वो यही रहने वाला है। ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें कुछ आकृतियां दी गई हैं, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल है पहली आकृति, दूसरी में सर्कल सर्कल और अंदर हमारा ट्रायंगल है, यानी कि जो दोनों सर्कल थे वो बाहर आ गए और ट्रायंगल हमारा क्या हुआ, अंदर चला गया। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट जो आकृति है उसमें क्या हुआ, एक जो सर्कल था वो अंदर हो गया, एक सर्कल बाहर रह गया। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हमारी जो फिगर होगी वो क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट हमारी पहले वाली ही रिपीट हो जाएगी। पहले एक अंदर गया, अब दोनों ही हमारे अंदर चले जाएंगे, कायदा यही कहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, एक्स का कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्स किसी भी सीरीज में अब तक आया ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी सीरीज बनेगी, ये वाली भी नहीं होगी, ये वाली भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखते ही समझ रहे होंगे कि किस तरह की आकृति बन रही है। तो इसमें सबसे पहले हमें दिख रही है बाहर वाली एरो, जो एरो है। ठीक है, इसका मुंह इस तरफ है, फिर दोनों नीचे भी हो गया, फिर यहाँ से इधर पहुंच गया, अब यहाँ से इधर जाना चाहिए। तो हमारी फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, इस तरह से 1 2 3, और ये वाली एरो एरो होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ है, ये भी हमारी सही है, इसमें नीचे की तरफ है, ये गलत है, इसमें ऊपर है, ये भी सही है, इसमें भी ऊपर है। तो एक फिगर हमारी गलत है अब तक, बाकी सारी सही है। दूसरी चीज, इसके अंदर जो ये फिगर कंप्लीट हो रही है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है अंदर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए नेक्स्ट वाली फिगर में। ठीक, तो ये कंप्लीट किसके अंदर है, 2 के अंदर है, इसके अंदर नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, 1 और 2 में ये कंप्लीट है, लेकिन इसका जो जो क्वेश्चन ऑप्शन 4 है ये इस तरह से क्रॉस है, लेकिन हमारी सभी फिगर में प्लस का हुआ है। ठीक है, तो ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका बिल्कुल ही सही आंसर रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, कुछ फिगर्स दी हुई हैं। ठीक है, हमको उनको एनालाइज करना है कि नेक्स्ट हमारी फिगर क्या बनेगी। ठीक है, सबसे पहली हमारी क्या है, सबसे पहले जो एक स्क्वायर टाइप में वो बाहर है, फिर सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर एक ट्रायंगल है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्वायर को जो बाहर वाला है उसको रोटेट किया हुआ है 90 डिग्री, 90 नहीं 45 डिग्री पे घुमाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा, जो सबसे बाहर वाला था वो चला गया सबसे अंदर। ठीक है, सीरीज यही चल रही, देखो सबसे बाहर वाला था अंदर गया, फिर सबसे बाहर वाला था अंदर गया, अब सबसे बाहर वाला जो स्क्वायर है वो अंदर होना चाहिए। तो सबसे बाहर वाला जो स्क्वायर है वो अंदर किस किस में है। ठीक है, इसके अंदर है और इसके अंदर। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। नेक्स्ट, बाहर क्या आ रही है, जो सेकंड नंबर पे चीज है। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है हमारा, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल बाहर होना चाहिए। ये बाहर है, ये बाहर है। ठीक है, दोनों में ट्रायंगल बाहर है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर हमारा था ये ओवल शेप में, इसके अंदर हमारा सर्कल जो है वो मिसिंग है, और मिसिंग होना चाहिए नहीं, तो ये हमारा इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर
रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको अपने एग्जाम के अंदर फिगर को एनालाइज करना है कि अगली फिगर किस तरह से बन रही है, किस तरह की सीरीज उसमें चल रही है। जैसे कि इसमें क्या था, जो बाहर वाली फिगर थी वो नेक्स्ट में क्या चलेगी, बिल्कुल अंदर चलेगी। ठीक है, एक तरह से ऐसा पैटर्न बन रहा है कि बाहर की अंदर गई, अंदर वाली ऐसे बाहर आती जा रही है, वो अंदर जाती जा रही है। ठीक है, इस तरह का हमारा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2017 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। ठीक है, आपका आगे भी आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो आने वाला है, उसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, उनके लिए भी ये क्लासेस जो आपकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हमारी फिगर क्या है, इसमें एक सर्कल है, लाइन बने हुए, मतलब एक तरह से एक ह्यूमन या फिर एक मनुष्य या फिर एक तरह के कार्टून बनाए गए हैं। ठीक है, जिनके हाथ पांव हैं। ठीक, सबसे पहला फिगर क्या है, एक हाथ नीचे है एक ऊपर है, दूसरे में दोनों बराबर हो गए, तीसरे में इनकी थोड़े जो पैर हैं वो बड़े हो गए। ठीक, नेक्स्ट में हमें क्या फिगर बननी चाहिए, ठीक, इसका हमें बताना है। ठीक है, तो सारा ये कंप्लीट होता जा रहा है। देखो, सबसे पहले हाथ बनने स्टार्ट हुए थे ऊपर नीचे के, फिर वो कंप्लीट हुए। ठीक है, फिर पैर बनने स्टार्ट हुए थे, पैर कंप्लीट हो गए। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं तो इस तरह का कोई हमें वो नहीं मिल रहा। ठीक है, आंखें भी नहीं है। ठीक है, और ये हमारा तो अधूरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। हो टू भी सकता है, लेकिन इसका कोई सीरीज नहीं बन रहा, तो उसके बाद हमारी क्या बनेगी, आंखें बनेगी। ठीक है, ये चोंच नुमा चीजें कुछ नहीं होती, कुछ चिड़िया नहीं बन रही, ह्यूमन टाइप में एक हम चीज बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये जो चोंच नुमा चीज बना दी है, ये कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बनाएंगे, आंखें बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक इंसेक्ट दिया गया है, उसकी क्या हो रही है, आकृति पूरी हो रही है या फिर वो थोड़ा सा बढ़ भी रहा है। ठीक है, इस तरह की हमें दी गई है। आपका एसएससी सीजीएल 2013 के अंदर आपका ये सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं हम, इसका हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, हालांकि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्यों, क्योंकि यहाँ आप अगर थर्ड वाले इसमें देखेंगे तो इसके पैर कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके पैर नहीं है, यहाँ पे इसके पैर नहीं है, यहाँ पे भी इसके पैर नहीं, यहाँ पे तो आधा पंख ही गायब है। ठीक है, तो ये बड़ा हो रहा है ना कि छोटा हो। ठीक है, और बाकी इसके अलावा भी इसमें कई चीज देखी जाएंगी, जैसे कि इसके जो ये कॉर्नर्स हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है हर। ठीक है, ये यहाँ पे भी संख्या, ये कॉर्नर ही मान सकते हैं आप, बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल सही है। इस तरह से आप देख के एकदम से भी कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसको आप एकदम से देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर ये सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास एक आकृति पूर्ण होती जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या मिला हुआ था, एक माउथ बना हुआ और उसका पेट बना हुआ। दूसरे में हमारे पास क्या आ गया, उसका एक हाथ आया, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड वाला, फिर राइट हैंड साइड वाला हाथ भी आ गया। अब क्या आएगा, उसका आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड वाला उसका पैर आना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हमें ऑप्शन नंबर 4 हमें बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसमें हमें पैर जो है लेफ्ट वाला मिल रहा है। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसमें हमें राइट वाला पैर मिला, इसलिए गलत है। इसमें दोनों पैर के साथ साथ शर्ट के बटन भी मिल गए। ठीक है, इसमें दोनों पैर हाथ मिल गए, ये नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप अगर पूछता तो उसमें हमारा ये वाला आंसर सही होता कि एक स्टेप और बढ़ गया है, यानी कि राइट साइड का पैर भी हमारा आ गया। लेकिन अभी के लिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक और आकृति दी गई है, इसमें हमें बताना है कि क्या पैटर्न चलेगा। ठीक है, सर्कल है, उसके ऊपर कुछ ओवल टाइप के उसके ऊपर कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, तो इन्हें देख के हमें बताना है कि क्या इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जैसे ही आप फिगर देखेंगे आपको दिख रहा होगा, ये जो ऊपर की ओवल टाइप में चीजें बनी हुई हैं, ये रोटेट करनी है चारों तरफ। ठीक है, देखो सबसे पहले
ये पॉइंट वाला जो था जिसमें पॉइंट पॉइंट है, ये लेफ्ट इधर आपका राइट साइड में आ गया, ठीक है। फिर ये नीचे चला गया और नेक्स्ट स्टेप में इधर होना चाहिए। तो इधर साइड में कहाँ कहाँ पे है, केवल ऑप्शन नंबर 1 और 4 में है 2 गलत और 3 ऑप्शन इसके गलत हो गए, ठीक है। सबसे पहली सीरीज हमारी यही चल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारा, उसको एनालाइज करते हैं। इसकी जो अंदर फिगर बने हुए हैं, ट्रायंगल, सर्कल और एक ये रेक्टेंगल, सॉरी हाँ रेक्टेंगल, और जे जो नोज की जगह बना हुआ है, वो सब भी रोटेट कर रहे हैं। देखो जे पहले इसका इधर को था, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, तो अब इधर होना चाहिए। जो नोज ही बनी हुई है इसकी ये, तो ये इस तरह से हमारी हो रही है, तो इसमें इधर है तो ये गलत है, इसमें इस साइड बनी हुई है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसके जो ये ट्रायंगल सर्कल और ये आपस में इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये इधर आ जाता है, ये इधर गया, ठीक है, फिर ये इधर हो गया। तो ऐसे ही हमारा ट्रायंगल अब वापस ऊपर आता इधर, फिर उसके बराबर में आ जाता हमारा सर्कल, और नीचे जाना था हमारा स्क्वायर, ठीक। तो यही हमारी सेम फिगर 4 में पूरी फिगर ऐसे दिख रही है, ठीक है। आप इस तरह से अपने क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं और जल्दी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। उसमें हमें आकृति दी हुई है जैसे कि लोकेशन टाइप में एक हमारा सिंबल होता है, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि सही हमारा जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए। चलिए तो इसमें हम देखेंगे जो हमारे ऑप्शंस हैं इनके अंदर जो है ये चला गया, ये जो सर्कल है ये अब अंदर आ गया है, यानी कि सब में ये तो तय है कि ये सर्कल इसके अंदर चला जाएगा। ये जो सर्कल छोटा वाला बना हुआ है ये इसके अंदर चला जाएगा, ये तय है, ठीक है। इसमें देखेंगे सबसे पहले देखेंगे हमारी एरो इस तरफ है, फिर नीचे हो गई, फिर हमारी यहाँ पे इस तरफ हो गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हमारी एरो विपरीत होनी चाहिए, नहीं हमारी एरो क्या होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि नीचे भी हो चुकी है। लेफ्ट राइट दोनों साइड हमारी एरो है, ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है ना ये इसकी जो पॉइंट है वो अब हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसका जो पॉइंट है वो दो में है, ठीक है। एक ये भी ऊपर है और ये वाला भी ऊपर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया और 4 गलत हो गया। अब हमें देखना होगा जो हमारे सेकेंडरी फिगर है उसका किस तरह से हम वो रोटेट कर रही है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे थे, इसका मुंह नीचे की तरफ है, ठीक है। फिर इधर ऊपर हो गया, फिर इस साइड में हो गया, तो अब इस साइड में या फिर इस साइड में हमारा इसका मुंह होना चाहिए। तो इस नीचे की साइड में जो मुंह है वो किसका है, वो ऑप्शन नंबर 2 का है, तो यही इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपने क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हुए चलें। या फिर हम एक तरह से देख सकते हैं, ये जो सर्कल था पहले इस कॉर्नर में था, फिर नीचे कॉर्नर में आया, फिर इधर आया, ठीक है। और उसके बाद नहीं, ये फिगर हमारी नहीं चलेगी, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ ऊपर जाना चाहिए था फिर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ट्रायंगल बाहर था, फिर क्या हुआ, ट्रायंगल अंदर गया और जो ये डार्कर पॉइंट था ये बाहर आ गया, फिर डार्कर पॉइंट अंदर गया, ये सर्कल बाहर आ गया। अब अगर ये सर्कल अंदर जाता है तो बाहर क्या आएगा, तो बाहर हमारा ट्रायंगल आना चाहिए, क्योंकि पहले भी हमारा ट्रायंगल बाहर था, ठीक है। तो ट्रायंगल हमारा क्या होगा, बाहर होगा, ठीक। और बाकी जो दो पॉइंट है वो दोनों क्या होंगे, अंदर होंगे। तो ट्रायंगल बाहर किस किस में है, एक तो ऑप्शन नंबर 2 में है और 4 में है। तो 1 हमारा गलत हो जाएगा और 3, ये दोनों हमने नेगलेक्ट कर दिया। अब इन दो में से बताना है कौन सा सही। अब हम देखेंगे जो हमारी फिगर है वो कुछ रोटेट भी कर रही है पूरी। पहले बिल्कुल इस तरह से खड़ी हुई थी, ठीक है, फिर थोड़ी सी ऊपर की तरफ रोटेट हुई, फिर एकदम 45 डिग्री फिर से रोटेट हुई यहाँ पे, ठीक है, सीधी हो गई, फिर 45 होगी। तो इस तरह से हमारी फिगर ये
हो जाएगी। और इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें दिखा हुई है क्लॉक की फिगर। ठीक है, तो ये हमारा एसएससी सीएचएसएल 2017 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हम देखेंगे जो हमारी सुइयां हैं, जो घड़ी की सुइयां हैं, उनकी डायरेक्शन से हम पता लगाएंगे कि इसमें क्या सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले कौन सी, जो हमारी बड़ी वाली जो सुई होती है वो क्या है, वो स्थिर है। ठीक है, वो तीनों फिगर में क्या है, स्थिर है। तो नेक्स्ट फिगर में भी वो स्थिर ही रहेगी, यहीं पे 12 पर। ठीक है, ऊपर हमारा 12 होता है ना, तो ये 12 पे स्थिर है। लेकिन जो हमारी छोटी सुई है, यानी कि और क्लॉक हार हैंड जिसको बोलते हैं, घंटे वाला जो सुई बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो जो सुई है वो रोटेट कर रही है। सबसे पहले वो घूमी 90 डिग्री, यानी कि नीचे की तरफ गई, फिर से 90 डिग्री इधर चली जाएगी, और फिर से 90 डिग्री यानी कि मिनट वाली सुई के ऊपर वो आ जाएगी। तो ठीक है, तो दोनों सुइयां किस तरह होंगी, इस तरह 12 पे दोनों सुइयां हमारी होंगी। इस तरह से हमारी फिगर जो है बन के रेडी होगी। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि दोनों फिगर जो जो दोनों सुइयां हैं, जो दोनों हैंड्स हैं, उनका पॉइंट किस तरफ रहेगा, 12 की तरफ। क्यों, क्योंकि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 90 डिग्री के हिसाब से घूम रही है। 90 डिग्री घूमी 6 पे आई, फिर 90 डिग्री घूमी, फिर वो किस पे आई है हमारी, इधर यानी कि 9 पे आई है, फिर 90 डिग्री घूमी तो हमारी 12 पे आ गई, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सर्कल के अंदर कुछ लाइंस दिख रही हैं, और वो हर अगली फिगर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, आपको ये दिख रहा हो। ठीक है, तो किस तरह से वो बढ़ रही हैं देखें। सबसे पहले बीच में भी सिंगल लाइन थी और बराबर में भी सिंगल लाइन थी। ठीक है, नीचे वाली 3 हो गई, बराबर वाली 2 हो गई, फिर बराबर वाली 3 हो गई, और नीचे वाली कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, नीचे वाली 5 हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारी जो खड़ी वाली लाइन है वो कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ठीक है, 4 लाइन किस किस के अंदर है, 1 के अंदर नहीं है। ठीक है, 2 के अंदर 1 2 3 4 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 इसमें भी नहीं है, 1 2 3 4, 2 और 4 के अंदर हमारी लाइनें हैं। लेकिन जो हमारी लेटी हुई लाइनें हैं, जिनको हम हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, वो 2 में जो है कम है। ठीक है, कितनी है, 1 2 3 4 है, 4 होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ही हमारी कितनी थी, यहाँ पे हमारी 5 थी। तो नेक्स्ट में शायद 7 लाइनें होनी चाहिए थी, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, 7 लाइनें होनी चाहिए, इस तरह से हमारी फिगर बनेगी। ठीक है, इस तरह से भी आपके जो एग्जाम है उसमें आसान आसान क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी क्वेश्चन नंबर 19। क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आपके एसएससी जीडी के अंदर जो है पूछे जाएंगे, जो एसएससी जीडी जिसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें केवल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो आकृति है, इसमें हमसे पूछा गया है कि नेक्स्ट आकृति कौन सी आएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें पहले ये फिगर ही सेम फिगर है, लेकिन जो शेडेड एरिया है और जिसके अंदर स्टार है उनकी स्थिति बदल रही है। ठीक है, तो बदल कैसे रही है देखिए। सबसे पहले जो हमारा ये शेडेड एरिया है वो इधर है, यानी कि इधर है। तो इधर से वो किधर चला गया, वो गया हमारा ये वाला शेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे ठीक कितने स्टेप बदला, एक स्टेप बदल गया, एक स्टेप आगे चला गया। ठीक है, फिर जो हमारा स्टार था वो कितने स्टेप आगे गया है, वो यहाँ पे था 1 2 3 4 5 स्टेप आगे गया हमारा स्टार। तो नेक्स्ट में फिर से 5 स्टेप आगे जाना चाहिए, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे ही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा कितने स्टेप आगे जाता है, एक स्टेप छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे था 1 2 और 3, सही है।
अब ये हमारा फिर से 5 स्टेप आगे जाएगा, 1 2 3 4 5। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा इसमें 1 वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसी तरह से आगे वो बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके स्टेप काउंट करेंगे कि जो फिगर है वो कितने स्टेप आगे जा रही है। कुछ कुछ फिगर में क्या होगा कि एक में 5 स्टेप आगे गया, नेक्स्ट वाली इस फिगर में जो है वो 6 स्टेप आगे जाएगा, फिर 7 स्टेप आगे जाएगा, फिर 8 स्टेप आगे जाएगा। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, SW क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। ठीक है, वो आपको कमेंट में बताना है कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। कमेंट में आप लिखेंगे 20, 1 2 या 3 या 4, जोन सा भी आपको ऑप्शन सही लगता है उसका आप आंसर बताएंगे। ठीक है, जिसका भी आंसर सही होगा उसको हम पिन कर देंगे उसको। ठीक है, वो आंसर आपका पिन कर दिया जाएगा, वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एएलपी में पूछा गया है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए। धन्यवाद।